हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है और उसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित किया था। सूत्र याद है आपको? निश्चित रूप से आपने तैयार कर लिया होगा उसको। नहीं किया? चलो देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है बच्चों, धारिता को किससे दर्शाते हैं? सी से। सी बराबर सूत्र आया था एप्सिलॉन 0 के और इसके बटे में क्या था? डी। इसका गुण क्या है? तो ए जो है ये संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी उन प्लेटों के बीच की दूरी, और ये जो के है ये उन प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक है। ठीक है, अब हमें इस सूत्र के आधार पे तीसरा जो टॉपिक है आपको याद हो, हमें उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने की शर्तें लिखना है। तो ये शर्तें कैसे लिखी जाएंगी? तो बच्चों कभी मैंने आपको समझाया था कि भौतिकी में दो संबंध उपयोग में लाए जाते हैं, एक अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती में बढ़ाओ तो बढ़े और घटाओ तो घटे। बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई सूत्र हमें दिया हो और हमें बढ़ाने की शर्तें लिखना हो तो तरीका बहुत सरल है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या कहीं भी कभी भी कहीं भी यदि आपके पास सूत्र हो तो आप बढ़ाने की शर्तें सूत्र देखकर लिख सकते हैं। और तरीका क्या? जो सूत्र में ऊपर बैठे हैं उनका मान अधिक होना चाहिए और जो सूत्र में नीचे बैठे हैं उनका मान कम होना चाहिए। तो हम देखें, इस सूत्र को देखकर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने की शर्तें लिख सकते हैं। आप देखिएगा, इसमें यह निर्वात की विद्युतशीलता है जो कि एक नियतांक है क्योंकि इसका मान फिक्स होता है। तो परिवर्तनशील टोटल 3 कारक है, एक के है, एक ए और एक डी है। बच्चों इसमें के और ए ऊपर बैठे हैं और डी कहां बैठा है? नीचे। तो अब हम बढ़ाने की शर्तें लिख सकते हैं जो कि कितनी होंगी? 3। बच्चों पहली शर्त होगी प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक अधिक होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था, जो सूत्र में ऊपर उनका मान अधिक और जो सूत्र में नीचे उनका मान कम होना चाहिए। तो दूसरी शर्त हम क्या बोलेंगे? प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सूत्र में कहां बैठा है? ऊपर। और नंबर 3 और आखिरी क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। और इस तरीके से बच्चों ये धारिता को बढ़ाने की 3 शर्तें होती हैं। अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों ये पूछा जा सकता है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। मान लो प्लेटों के मध्य वायु भरी है। बच्चों वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, तो यहाँ के की जगह हम कितना रखेंगे? 1। परावैद्युतांक 1 होता है तो के की जगह कितना रखेंगे? 1। तो सी बराबर हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन 0 1 बटे में क्या आएगा? डी। बच्चों ये धारिता उस वक्त है जब प्लेटों के मध्य वायु भरी है, तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, ए मतलब एयर। ठीक है, और यदि परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक कितना है? के, तो सूत्र ये होगा सी बराबर एप्सिलॉन 0 के और बटे में क्या आएगा? डी। इसको सी के लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि सी के में हम सी ए का भाग दे दें तो सी के बटे सी ए बराबर क्या होगा? तो डेफिनेटली इसमें इसका भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो डी से डी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या बचेगा? के। हमने इसका इधर क्रॉस गुणा किया तो सी के बराबर आएगा बच्चों के इंटू सी ए। इसका अर्थ क्या निकला कि जब वायु भरी थी तो धारिता जितनी थी उसका कितने गुना हो जाएगी? धारिता के। तो याद रखिएगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता के गुना हो जाती है। धारिता कितने गुना हो जाती है? के। अब नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो देखें धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, सूत्र ये है सी बराबर एप्सिलॉन 0 के और बटे में क्या लिखा? डी। बच्चों ये डी प्लेटों के बीच की दूरी है और हम यदि इसको आधा करें तो हम जानना चाहते हैं कि संधारित्र की धारिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कभी आपको समझाया था कि यदि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है कि आधा किया जाता है या 2 गुना किया जाता है तो जो क्वेश्चन में कहा गया हम सूत्र में डायरेक्ट अप्लाई कर दो, जो होना है अपने आप होगा। तो हमें क्या करना है? दूरी को आधा करना है। दूरी दिखाई दे रही है बच्चों आपको? आधा करना मतलब क्या इसको आधा मिटा दे क्या? नहीं, आधा करना मतलब 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इस दूरी में हमने 2 का भाग दिया। बच्चों चूंकि ये 2 बटे के बटे में है तो ये पलट के कहां जाएगा? ऊपर। तो गुणित में ये ऊपर आ गया। ठीक है, आप देखें इस सूत्र में अब कितने का गुणा हो रहा है? 2 का। और सूत्र काय का है? धारिता का। तो क्लियर है, धारिता 2 गुना हो जाएगी।
तो याद रखिएगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अर्थात 1/2 गुना कर दिया जाए, तो धारिता 2 गुना हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं, अब शेष अगले वीडियो में देखेंगे।